आम जनता से सीएम भजनलाल की मुलाकात हुई है। सांगानेर कैंप ऑफिस पहुंचे सीएम भजनलाल बरसात से प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। तो इस समय की ये तस्वीर आपको बता दें, ये खबर आपको बता दें कि बरसात से जो हालात खराब हैं उनका जायजा लगातार लिया जा रहा है। बरसात प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के क्रम में सीएम भजनलाल सांगानेर कैंप ऑफिस पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी हासिल की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुल पर सीएम भजनलाल खड़े हैं, वहां पर पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस की टीम मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, बरसात से जो परेशान इलाके हैं, उनकी वास्तविक स्थिति, जमीनी स्थिति उनकी हासिल की जा सके। सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सुशांत, ये बताएं कि सीएम यहां पर कितनी देर रहे और क्या जानकारियां उनको, क्या डिटेल्स दी गई? देखिए, मुख्यमंत्री अभी भी दौरा कर रहे हैं और मकसद तो बिल्कुल साफ है कि कैसे जो परिस्थितियां उपजी हैं अतिवृष्टि से, उनका ग्राउंड पर जाकर रियलिटी देखा जाए, हकीकत देखी जाए। क्योंकि आज सुबह से वो बैठक ले रहे थे, अधिकारियों से फीडबैक लिया, लेकिन सीएम खुद जानना समझना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, किस तरह की चुनौतियां हैं आम नागरिकों के लिए। जो प्रदेश में अलग अलग जिलों में जिस तरह की तस्वीरें हैं, जयपुर में भी जल भराव की तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद उतरे हैं और जवाहर सर्किल से उन्होंने शुरुआत की है। इसके बाद वो महारानी फार्म होते हुए सांगानेर, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, देखेंगे ग्राउंड पर, और अधिकारियों का एक पूरा दस्ता उनके साथ है। साथ साथ वो ये बताते हुए भी जा रहे हैं कि किन किन चीजों पर काम करना है, क्या राहत मिलनी चाहिए लोगों को, जहां जहां पे उनको परेशानियां दिख रही हैं, सिस्टम में खराबी दिख रही है, उनको ठीक करने के निर्देश भी वो साथ में दे रहे हैं। और ग्राउंड पर जाने का मतलब केवल गाड़ी से नहीं, वो बाकायदा उतर कर चेक कर रहे हैं। अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें वो साफ देख सकते हैं हम कि कैसे वो उतर कर बाकायदा देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। और इसी दौरान बहुत सारे ऐसे लोग भी उनसे मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि उनको किस तरह की परेशानी आ रही है। सांगानेर इलाके में कई जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग बता रहे हैं कि कैसे बरसात के दिनों में सड़कों के किनारे पानी भर जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बिजली के जो खंभे हैं उनके तार टूटने से एक आशंका बनी रहती है। कच्ची बस्तियां ऐसी हैं जहां पर जल भराव की वजह से हर साल इसी तरह की परिस्थितियां आती हैं। तो ये सारे ऐसे काम, चूंकि वो संगठन में लंबे समय से रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं, तो वो जानते और समझते हैं। और यही वजह है कि वो खुद जाकर देखना चाह रहे थे और उम्मीद है कि जब सीएम खुद उतरे हैं तो सिस्टम को ठीक करने में भी और अधिक तेजी आएगी। जी, आपको ये बताएं हमें कि जब सीएम साहब उतरे हैं, अब तक कितने इलाकों का ये दौरा कर चुके हैं और ये दौरा कब तक चलेगा? लोग जो सामने आए हैं उन्होंने, जाहिर सी बात है कि जो दावे किए जाते हैं बरसात से पहले उनकी पोल खोली होगी सीएम साहब के सामने। क्या संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद थे जिनको दिशा निर्देश दिए गए हों? देखिए, सीएम का जो रूट है उसमें जवाहर सर्किल से उन्होंने शुरुआत की है, बिट्टू बाईपास रोड से होते हुए वो महारानी फार्म, और उसके बाद करीब 15-16 जगह ऐसी हैं जहां वो जाएंगे। अभी उनका दौरा जो चलेगा 1 से 1.5-2 घंटे का उनका कार्यक्रम है। और उनके साथ बाकायदा पुलिस कमिश्नर हैं, जेडीसी हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी के, पीएचडी के और विद्युत विभाग के और संभागीय आयुक्त हैं। यानी पूरा जो एक जरूरी दस्ता होना चाहिए, अमला जो होना चाहिए, वो मशीनरी उनके साथ है सरकारी तंत्र की। और जहां जहां लोगों ने शिकायतें की हैं बाकायदा तुरंत नोट किया जा रहा है। और सीएम ने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का अलर्ट पहले से होता है और सिस्टम को ठीक पहले से किया जा सकता है, तो फिर चूक क्यों होती है बार बार। सबसे बड़ी परेशानी यही है लोगों की कि हर बार राजधानी में जल निकासी तंत्र को बेहतर बनाने की बात कही जाती है, लेकिन जब बरसात होती है तो फिर उसी तरह की तस्वीरें हम लगातार, इसी तरह की तस्वीरें हम दिखाते हैं। और लोगों का भी यही बेसिक सा सवाल है कि सरकारें बदल जाती है लेकिन सिस्टम क्यों नहीं ठीक हो पाता। और उसी तरह की शिकायतें, बहुत ही बेसिक शिकायतें पानी भरने की है। जैसा मैं बता रहा था कि सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, या फिर जो बिजली के तार हैं उनके झूलने की शिकायतें हैं। कच्ची बस्तियों में या दुकानों में जो नीचे का इलाका है वहां पर पानी भरने की शिकायतें, ये सारी इसी तरह की बेसिक शिकायतें उनके सामने आई हैं। जी, आपके पास हम लौटते हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा दें। देखिए, 2 तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ बरसात के बाद जो हालात पैदा हुए उससे जूझती बेचारी लाचार जनता, जो हर साल बरसात में ऐसे ही जूझती है। और लोगों की शिकायत भी ये है कि भाई एक्स सीएम आ जाए, वाई सीएम आ जाए, जेड सीएम आ जाए, लेकिन उन्हें तो जूझना ही है बरसात के दिनों में। और इसी से जुड़ी शिकायतें आज जब सीएम भजनलाल खुद सड़क पर उतरे हैं, मुआयना कर रहे हैं,
हालात की समीक्षा कर रहे हैं पूरे प्रशासनिक अमले के साथ, तो लोगों ने यही शिकायत की है कि हर बार की ये कहानी है, हर बार बरसात में ऐसी कहानी दोहराई जाती है। परेशान हमें होना पड़ता है, पिसना हमें पड़ता है, बरसात की हम झेलते हैं। प्रशासन के जितने दावे होते हैं बरसात से पहले, मानसून से पहले, वो सब नालियों में बहते नजर आते हैं, क्योंकि नदी नाले साफ नहीं है, पानी जम जाता है, लोग परेशान होते हैं, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, धक्के मारने पड़ते हैं। और ये स्थिति तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। इसमें बताने की, इसको ज्यादा इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सुशांत के पास एक बार फिर से। सुशांत, मसला ये है कि निर्देश तो दे दिए, कार्रवाई के आदेश तो दे दिए, लेकिन क्या जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी कि हर साल ऐसा क्यों होता है? कौन अधिकारी हैं, कौन ठेकेदार हैं, किनका जिम्मा है, किसको काम मिला है, ये पूछा जाएगा? काम क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल, इस दौरे का मकसद मुख्यमंत्री का यही है कि वो जवाबदेही भी तय करें, क्योंकि सब डिपार्टमेंटों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और एक दिन पहले एक कार्यक्रम में वो कह भी रहे थे कि अगर आपसी तालमेल हो तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं बने और सरकारी तंत्र को बेहतर बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि सड़क बनती है लेकिन बाद में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को खोद दिया जाता है, तो क्यों ना पाइपलाइन पहले बिछाई जाए और सड़क बाद में बनाई जाए। इस तरह की चुनौतियां, इस तरह का समन्वय जो है वो सरकारी तंत्र में होना बहुत जरूरी है। और सभी अधिकारियों को साथ ले जाने का मकसद भी यही है कि वो ये बताएं कि ये जो हालात बने हैं ये आगे नहीं होने चाहिए। ये बार बार जो एक ही एक तस्वीर हम देख रहे हैं राजधानी में, और आप ये सोचिए कि राजधानी जयपुर जो कि बहुत व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ शहर है, वहां पर अगर इस तरह की तस्वीरें हैं तो बाकी कस्बों के और छोटी जगहों के हालात कैसे हैं। और राजस्थान में अतिवृष्टि की जो चुनौती है पूरे राजस्थान में हर साल की बनी हुई है। खेतों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कट चुके हैं और टापू बन चुके हैं। तो जयपुर में सीएम निकले हैं, लेकिन बाकी सभी मंत्रियों को भी वो ताकीद करेंगे। मैं जयपुर की बात कर लेता हूं सुशांत। एक छोटी सी बात आपसे और जानना चाहता हूं कि बरसात से पहले नदी नालों की सफाई करना, यानी कि उनमें से गाद निकालना और फिर उसका निष्पादन करना, उसका निपटारा करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। बहुत छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर शहर जो है समंदर बन ही जाएगा। मेरा सवाल आपसे है कि यहां पर इसका प्रोसेस क्या है? क्या यहां पर भी अलग अलग ठेके दिए जाते हैं कि गाद एक्स निकालेगा और गाद उठाएगा वाई, और उस बीच आ जाती है बारिश और जो गाद निकालने का काम है उसके भी कोई मायने नहीं बचते और गाद उठाने का तो मौका मिलता ही नहीं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालात इससे भी खराब हैं। हालात इतने खराब हैं कि मानसून की, प्री मानसून की जो बरसात आई थी उसके बाद भी नालों की सफाई जिस तौर पर होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। और शहर में निकासी तंत्र बेहतर है लेकिन नालों की सफाई तो आपको नियमित रूप से करनी पड़ेगी। केवल मानसून में आप अलर्ट होते हैं और वो भी बारिश आने के बाद, तो फिर इस तरह के हालात बनेंगे। ये शहर इस तरीके से बसा हुआ था कि बरसों तक यहाँ पर जल निकास तंत्र इतना स्मूथ चलता था कि किसी तरह की परेशानी नहीं आती थी। लेकिन जब से ये ठेके वाले जो प्रणाली शुरू हुई है, जो आप कह रहे हैं कि एक काम किसी दूसरे ठेकेदार को, बाकी दूसरा काम किसी और को है, तो एक दूसरे पर डालने की और केवल कागजी कार्रवाई करने की जो जहमत है वही उतना ही काम यहाँ के ठेकेदार कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी महापौर की है, नगर निगम की है, उनके ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनकी है। और बार बार एनडीटीवी इस बात को लगातार उठाता भी रहा है। हमने पूरी एक बाकायदा रिपोर्ट दिखाई थी मानसून की बरसात शुरू होने से पहले कि शहर के हालात क्या हैं, और पहली बारिश में जिस तरह की तस्वीर दिखी थी वो कहानी हमने पहले बयां कर दी थी। लेकिन पहली बारिश के बाद भी सिस्टम को ठीक अभी तक नहीं किया जा सका है। और यही कारण, एक सवाल और, आप लगातार ग्राउंड पे बने रहते हैं, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, राजस्थान को ये चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं, जयपुर को इंच बाय इंच आप जानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि निकासी व्यवस्था अच्छी थी, ऐसी दिक्कतें नहीं आई, लेकिन उस समय से लेकर अब तक आबादी का फैलाव हुआ है, शहर का फैलाव हुआ है। सीधा सा सवाल ये कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्या इतनी बड़ी आबादी शहर के इतने बड़े आकार को झेलने के लिए पर्याप्त है? देखिए, सिस्टम को तो बेहतर करना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम को और व्यवस्थित बनाना पड़ेगा, स्मूथ बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बारिश में शहर में पानी भर गया है, ये सब जानते हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। और जिम्मेदार अगर कोई है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, और एक्शन ऐसा लिया जाए कि एक नजीर बने, ताकि जो जिम्मेदारी किसी दूसरे को दी जाए उसके सामने एक नजीर हो कि अगर लापरवाही बरती जाएगी तो इस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। और मुख्यमंत्री का आज का जो दौरा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीएम के दौरे के बाद सिस्टम को ठीक करने में, जवाबदेही सिस्टम को बनाने में, या फिर जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन लेने में सीएम तत्परता दिखाएंगे। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जिन ठेकेदारों की जिम्मेदारी थी काम करने की, उन्होंने अपना काम नहीं किया तो उनके लाइसेंस कैंसिल करो।
उनको ब्लैकलिस्ट कर दो। जिन अधिकारियों ने अपना काम नहीं किया उनके ऊपर एक्शन लो, अपने आप ठीक हो जाएगा सिस्टम। क्या इस दिशा में कभी कदम बढ़ेंगे? देखिए, कई बार ऐसा किया गया है सफाई तंत्र को ठीक करने के लिहाज से, इस तरह के जरूरी कदम पहले लिए गए, लेकिन चूंकि बहुत नीचे के स्तर पर कई तरह की अड़चने और जकड़न है, तो सिस्टम को ऊपर से लेकर नीचे तक स्मूथ करने की आवश्यकता है। ठेकेदारों को बदला जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी जिनकी मॉनिटरिंग नियमित रूप से होनी चाहिए और समय रहते होनी चाहिए। खासतौर पे जब बरसात का अलर्ट पहले से है तो आप क्यों नहीं फील्ड में उतरे, क्यों मुख्यमंत्री को उतरना पड़ता है, और क्यों महापौर से लेकर जो नगर निगम के कमिश्नर या उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो सिस्टम को ठीक नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शायद अब मुख्यमंत्री जब फील्ड में उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, बेसिकली लोग उन्हें पर्सनली आकर अपने क्षेत्र की समस्याएं बता रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सांगानेर जहां वो अभी गए हैं वो उस क्षेत्र के विधायक भी हैं, वहीं से उन्होंने चुनाव जीता है, तो वो सारे लोग उन्हें पर्सनली जानते भी हैं और बेझिझक जो है बिना लाग लपेट के वो अपनी बात भी बता रहे हैं। देख सकते हैं, दो तस्वीरें ड्रोन की तस्वीरें हैं। इलाका अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता ही नहीं कि किसी शहर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसी कस्बे की तस्वीरें हम देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी टापू की तस्वीर हम देख रहे हैं। पानी के बीच कोई टापू यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि सारी बिल्डिंगें, सारी सड़कें, जो आसपास खेत खलियान है, वो सब पानी में डूबे नजर आए पहली तस्वीर में। अभी आप मुख्य शहर की तस्वीर देख लीजिए। ऑटो के पहिए पानी में डूबे हुए हैं। ये देखिए आप, ये पूरा जो तस्वीर सामने है, इस इलाके के अंदर जो खाली जगह है वो पानी में डूबी हुई हैं। जो बिल्डिंग्स वाला इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। सड़क तो यहाँ पर खैर नज़र ही नहीं आ रही है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके में जो लोग रह रहे होंगे उन बेचारों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और यही दिक्कतें उन्हें हर बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इन्हीं शिकायतों से वो सीएम साहब को अवगत करा रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता सुशांत ने बताया कि सीएम आज खुद ज़मीन पर उतरे हैं, ग्राउंड पर उतरे हैं, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि लोगों को आखिर दिक्कतें कहाँ आती हैं। और जाहिर सी बात है, जब सीएम खुद उतरे हैं तो सीएम ने हालात को अपनी आंखों से देखा है, तो वो समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से कि कमियां कहाँ रह जाती हैं, क्यों कमियां रह जाती हैं। और आज जब ये पूरा दौरा करने के बाद वो अधिकारियों के साथ जाहिर सी बात है बैठक करेंगे, उन्हें दिशा निर्देश देंगे और लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लगातार लोगों का कहना यह है कि जो वादे हमसे किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, स्थानीय जो सिस्टम है उसके द्वारा, वो ये होता है कि बरसात में दिक्कत नहीं होगी, काम हो रहा है। लेकिन जब बरसात आती है, हाल तो प्री मानसून बरसात के अंदर ही पोल खुल जाती है, लेकिन जब बरसात मानसून पूरे अपने शबाब पर होता है और पूरी मानसून की बरसात पूरे इलाके में होती है, तो क्या जयपुर, क्या जोधपुर, क्या उदयपुर, क्या बीकानेर और ना जाने राजस्थान के कितने छोटे छोटे गांव कस्बे इस पानी की मार को झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोगों को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है। फिलहाल सीएम दौरे पर निकले हुए हैं और अब तक कई इलाकों का दौरा वो कर चुके हैं, अभी और भी कई इलाकों का दौरा वो करेंगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, पुलिया पर खड़े हैं, पूरा जो उनका काफिला है वहां पर पहुंचा है। प्रशासनिक अमला, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और वो लगातार सीएम के साथ बनी हुई है। सीएम नोट कर रहे हैं तमाम चीज़ों को और अधिकारियों को साथ साथ निर्देशित भी कर रहे हैं। लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है और लोगों ने अपनी शिकायतें उनके सामने रखी हैं, बताया है कि किस कदर वो परेशान है। उनकी एक ही गुजारिश ये है कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि हर साल इन हालात का सामना हमें ना करना पड़े। अब लोग यही दुआ करते हैं कि इस बार स्थितियां बदलेंगी, कुछ नहीं बदलता। अब सीएम आए हैं तो सीएम के सामने शिकायतें रखी हैं और फिर से लोगों की उम्मीद जागी है कि सीएम एक्शन लेंगे और जो लोग हैं जिनका ये काम था कि लोगों को परेशानी ना हो, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। और यहां पर मेरे संवाददाता सुशांत परीख को हम धन्यवाद देंगे, तमाम जानकारियां हमारे साथ वो साझा कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।